नहीं होती, और मेरे ख्याल उस जज के संज्ञान में नहीं लाया गया कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। वो ऑर्डर मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, मेरे ख्याल मैंने पहले भी किया है वो, तो उसको भी जरा ध्यान से देखिए, ये हाँ जजमेंट बिल्कुल गलत है। हाँ, नहीं जो अभी निर्णय आया वो तो खैर उसमें मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं केवल जो पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट की टेस्ट की बात कर रहा था, तो उस पर मैं ये केवल ये बताना चाहता हूँ कि पर्सनल इंटरेस्ट किस तरह का होता है। इसमें दो तरह का इंटरेस्ट होता है। पहला होता है अप्लीकेंट का इंटरेस्ट, दूसरा होता है थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट। थर्ड पार्टी का जो इंटरेस्ट है उसको हम बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी, कि जहाँ पर उसकी कोई ऐसे उसको नुकसान हो सकता है जिससे दैट कुड बी से कोई इंजरी उसको हो सकती है, मतलब उसके रेपुटेशन को या कोई इंजरी हो, तो ये राइट टू प्राइवेसी जो है ये थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट माना गया। और जो अप्लीकेंट का इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि दुर्भावना से या उसकी कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना या किसी को हरास करने की भावना, तो ऐसे में यदि होता है तो वो अप्लीकेंट का प्राइवेट इंटरेस्ट होता है। तो यदि ऐसा प्राइवेट इंटरेस्ट किसी, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि केस टू केस अलग अलग निर्णय हो सकता है, तो जहां पर ये मामले आते हैं खास करके 8(1) में, तो वहां पर केस टू केस अलग अलग निर्णय हो सकता है। ये CIC शत्रुघ्न सिंह साहब भी मानते हैं, और उसमें अलग अलग निर्णय वो देते हैं। तो उसमें ये पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट वाली जो टेस्ट है वही अप्लाई की जाती है। और इसमें 2019 का जो लेटेस्ट निर्णय है, तो मेरा कहना है कि वो सभी लोग पढ़े, जो जिसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आल्सो कम्स अंडर RTI। उसमें बहुत विस्तृत गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया सर है। ठक्कर साहब, कोई प्राइवेट इंटरेस्ट भी पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है, कोई हो सकता है इस जी, चीज जो को भी, काफी, देखिए बहुत काफी सारे ऐसे ही मामले ये होते काफी हैं कि जो जी, ये पब्लिक काफी पब्लिक सर के ये जो काफी प्राइवेट जटिल इंटेंशंस के साथ जो लगाए हुए जी सर, ये एप्लीकेशंस काफी होते जटिल हैं विषय है। वो हाँ पब्लिक इंटरेस्ट भी होते हैं। जी सर, ये काफी जटिल विषय है। मैं इसमें मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट ये कि 2019 का जो लेटेस्ट जजमेंट है जैसे कि अभी उसमें थोड़ी देर सुप्रीम पहले कोर्ट एक पेंशन की बात आई, अगर मैंने अपने पेंशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स चाहे या कोई रिलीफ के लिए कोई जी सर, डॉक्यूमेंट्स चाहे हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट भी है। यस क्योंकि सर, अगर मेरे को आई रोका एग्री जा रहा विद है दैट। मतलब सारी पब्लिक को रोका जा रहा है, यस यस, आई एग्री, क्योंकि और देखो मेरे को मिल रहा है मतलब ट्रांसपेरेंसी, सारी पब्लिक को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जिस तो पर्सनल इंटरेस्ट की पब्लिक बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि पब्लिक का भला हो, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब जो पब्लिक के लिए हो, पब्लिक से जुड़ा हुआ विषय हो। जी सर, जी सर, जी मैं केवल जो मेरा एक रिस्ट्रिक्टेड मैं जो मीनिंग वहाँ पे ले रहा हूँ वो ये है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना या दुर्भावना या द्वेष भावना, केवल ऐसे मामले में जो है सूचना नहीं दी जाती है, तो फिर ऐसे मामले में आयुक्त महोदय उसमें निर्णय कर सकते हैं। तो ये काफी विस्तृत है विषय, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल्ड गाइडलाइन दी है सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में। थैंक यू। एक वरिष्ठ सदस्य के साथ चर्चा हो रही थी, चर्चा के दौरान दिल्ली वाले मामले पे कुछ अंश आए, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जो दिल्ली वाला विषय जो इसमें बातें चल रही हैं। क्योंकि दिल्ली वाले विषय में दो बातों को समझने की बहुत गौर की बात है कि जो जानकारी चाहिए गई थी वो बहुत सारे व्यक्तियों की पर्सनल जानकारी थी। क्योंकि पर्सनल जानकारी बहुत सारे लोगों की थी, इसलिए सेक्शन 11 यूज नहीं हो सकता था वहां पे। इसलिए वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के हाथ बंधे हुए थे। और अगर वो 8(1) अप्लाई करते तो प्रॉब्लम ये था कि जो जानकारी आवेदक ने मांगी थी वो 8(1) में वो विधानसभा और संसद में पेश करने लायक जानकारी थी। अगर वही जानकारी संसद या विधानसभा मांगा रहता तो वो जानकारी उस लोक प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होती। ऐसे कंडीशन में कोर्ट जो है फंस गया था कि वो ना सेक्शन 11 के तहत उस आवेदन को खारिज कर पा रहा था, ना 8(1) के तहत खारिज कर पा रहा था। तो इस कारण से इसमें ये इफेक्ट पाया जा रहा है, जो वरिष्ठ लोगों से जो चर्चा के दौरान बातें आई, कि वहां पर चूंकि काफी पर्सनल जानकारी, उनके पूरे एड्रेस, नाम, पते ऐसे संबंधित जानकारी भी मांगी गई थी। तो इस कारण से इस तरीके की पर्पस वाली बात इसमें आई है, और इस बात को कोर्ट ने सबके ऊपर लागू होने वाला विषय नहीं माना है। यस सर, और हाँ यस, और एक चीज और मैं कहना ये चाहता हूँ जो आपने, पर्टिकुलर सिर्फ जी उसी सर, मैटर के लिए है, क्योंकि हमको हमेशा यस इस यस, बात को ध्यान डेफिनेटली रखना चाहिए जो, कि हमारा संविधान जो है उसमें जो हमको अधिकार मिले हैं, उस अधिकार को खत्म करने वाला निर्णय न्यायालय भी नहीं दे सकती। हाँ यस, वो रेशो वो डिसाइड हमारे एंड, एक्ट को भी सिर्फ और सिर्फ व्याख्या कर सकती है, उसको बदल नहीं सकती। यस, तो वो रेशो डिसाइड एंड आए है या नहीं है, वो एक क्वेश्चन तो उठता वो है। दूसरा मैं ये, पर्टिकुलर उस मैटर के लिए ही उसको माना जाए, उसको यस यस सबके यस, साथ ना जोड़ा जाए। हाँ सबके साथ ना जोड़ा जाए, ये सही बात है। दूसरी एक चीज और है, जो 8(1) का आपने कहा कि जो विधानसभा या से इसको संसद को जो सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता, तो इसमें दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है। एक बॉम्बे हाई कोर्ट का है और एक दिल्ली हाई कोर्ट का है। इसमें इंटरप्रिटेशन में जो डिस्प्यूट हो रहा है वो ये है कि एक कोर्ट ने ये माना है कि जो परंतुक है, 8 वो 8(1) का परंतुक है,
और एक कोर्ट का ये कहना है कि ये 8(1) का परंतु है, ये जे का परंतु नहीं है। तो ये प्रॉब्लम मैं यहाँ पर भी आपको स्पष्ट करना चाहूंगा सर, की वजह से हो रही है। मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर हम सेक्शन 8(1) को देखते हैं, 8(1) के जितने भी ए बी सी डी जितने भी आगे आप चाहेंगे तो वहां पे आपको अर्ध विराम लगा हुआ मिलेगा। अर्ध विराम जो है वो अपनी बात को पूरा होना बताता है, मतलब वो उस चीज को आपका सब सेक्शन के रूप में लेता है या क्लॉज के रूप में लेता है। लेकिन जहां पर हम 8(1) के परंतु में आते हैं तो आप देखेंगे दोनों के बीच में अर्ध विराम लगा है, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का मतलब होता है कि कोई भी बात जब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसको पढ़ ना लिया जाए। आप देखिए उसमें 8(1) में परंतु और उसके बीच में अपूर्ण विराम लगा हुआ है। यस, पंक्चुएशन तो है ही, साथ में इंडेंटेशन की भी प्रॉब्लम है, जो व्हाइट स्पेस हम पैराग्राफ के पहले छोड़ते हैं, तो ये और इंडेंटेशन या उसकी वजह से प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट का 1961 का निर्णय बोलता है कि अगर एक्ट में कोई कॉमा भी लगा है तो उसका महत्व होता है। हाँ, वो यस, आई एग्री विथ यू, ये पंक्चुएशन और इंडेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बॉम्बे हाई कोर्ट सही है कि दिल्ली हाई कोर्ट सही है। आलोक जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन था उसका अनुपालन नहीं किया। मैं 2020 के निर्णय की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं पुराने निर्णय की बात कर रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के, जो 8(1) जे के इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, जो प्रोविजन होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये 2000 अभी का जो निर्णय है, मैं बोलता हूँ कि ये तो कमेंट करने लायक या डिस्कस करने लायक भी नहीं मानता हूँ इस निर्णय को, तो मैं नहीं, इससे मतलब ये कमेंट नहीं करने लायक है, इसको इसमें इशू कोई दूसरा था और जो रिप्रेजेंट हुआ बेसिकली क्या था कि वो इशू ही दूसरा था। जी सर, वो आपने काफी अच्छी जानकारी दी, मुझे भी इतना डीप में उसका पता नहीं था। यदि आपने पढ़ा है तो अच्छा आपने बताया उस बारे में कि इट वाज नॉट ए रेशियो डिसाइडेड है, वो जो केस के जो फैक्ट्स है उसमें उन्होंने केवल अप्लाई किया था, तो इट कांट बी टेकन एज ए प्रेसिडेंस। और यदि मैंने कहा कि वो केवल लागू भी जहाँ होता है तो इट ओनली इट अप्लाइज इन केस ऑफ 8(1) डी, ई एंड जे, उसके अलावा कहीं पब्लिक इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट शब्द है नहीं, तो ये 8(1) डी और जे में ही केवल लागू होता है ये, बस। ओके। जी जी, तो टेस्ट अपनी मर्जी से करवाए ने क्या करना। और आप लोगों की कोई विचार है तो आप लोग बिल्कुल इसको आगे बढ़ाइए, अपन इसको सुन रहे हैं। हमारे ख्याल से सर चले गए हैं, उनका चूंकि मीटिंग क्लोज कर देते हैं सर, टाइम काफी हो गया। नहीं प्रोलॉन्ग करिए ना, आप लोग अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम सुन रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों के और कोई आपस में कोई ऐसे विशेष बिंदु हो तो कृपया आप ज्ञानवर्धक चीजें हैं। सर मुझे ये पूछना था, ये क्या मीटिंग हर संडे को होती है राहुल सिंह साहब की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा हर संडे को होता है, ये हर संडे की मीटिंग है। लिंक ये सेम होता है या अलग अलग लिंक होता है जूम मीटिंग? नहीं, ये एक ही लिंक है, एक ही लिंक है, एक ही उसका नंबर है, हाँ एक ही पासवर्ड है, इसको इसीलिए हमने ऐसा बना। सर टाइमिंग भी यही है, 11 से 1 ही है। जी मिल सकता है। तो इस कार्यक्रम को यदि आप लोग फिर चाहें तो अपन इसको क्लोज करें। हाँ जी सर, क्लोज कर देते हैं अभी। हाँ एक कॉल, हाँ जी जी बिल्कुल, एक कॉल आ गया था अभी, तो उसको अभी रिसीव करने के चक्कर में कट हो गया था हमारा स्वयं का। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से हमारा कार्यक्रम। तो बीरेन्द्र जी, आप उत्तराखंड से हैं और आपका अनुभव बहुत ही अच्छा है। देवेंद्र जी और आलोक जी तो कई बार मतलब इस कार्यक्रम के एक तरह से हम लोग सब ऐसा मानते हैं कि को ऑर्गेनाइजर ही है, तो हमारा लोगों को सबका सम्मिलित प्रयास। आप आ रहे हैं कंटिन्यूसली, बहुत अच्छी बात है, हमें काफी खुशी हुई। और सारे लोगों को आप इस तरह से उनसे जोड़िए और इस तरह से डिस्कशन इसको रखा जाए, और यदि आवश्यकता पड़े तो अपन इसको और भी एक थर्सडे को भी रखते हैं 9 से 10 के बीच में। हमारा लोगों का ऐसे लोकल रहता है, ऐसी समस्याएं जैसे कॉमन समस्याएं लोगों को, यदि पार्टिसिपेंट्स को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, एप्लीकेंट्स को जिनको सामान्य आवेदन भरने या जानकारी लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो अपन उसके लिए रेक रखते हैं, 9 से 10 रहता है। तो उस पर भी आप आए, आप लोग अपना उसमें आप लोग एज एक्सपर्ट उनको एडवाइस दें तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें खुशी होगी। और इसी तरह से हम लोग सब मिलजुल करके प्रयास करते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हमारे बीच में आज राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह सर जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं वो नहीं आ पाए। उनका मैसेज आया था, हमें प्राप्त हुआ था, व्हाट्सएप हमने देखा। और हमारी क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने वाला है इसलिए बोलना चाहूंगा सर, पार्टी देना पड़ता सर को, इसलिए दिल्ली चले हाँ, गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मैं कह रहा था कि कल उनका जन्मदिन था, इसीलिए वो सर मतलब कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि थोड़ा सा खर्चा वर्चा करना पड़ेगा इसमें। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी अगले मीटिंग में आएंगे तब अपन पार्टी ले लेंगे। तो सर आज दिल्ली निकल गए। और गांधी सर ने भी कहा था कि उनको भी अब ठीक है, वही अपन जैसे हर संडे को कार्यक्रम करते हैं और सब विशेष लोग हैं जिनको बहुत सारे अपॉइंटमेंट रहते हैं, तो अपन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कार्यक्रम में वो हमारे साथ उपलब्ध हो पाएंगे। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हर बार वो अपना समय किसी न किसी तरह से दे ही देते हैं, भले ही थोड़ा सा ही समय दें। भास्कर प्रभु जी भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, उनका भी दर्शन थोड़े समय से नहीं हो पाया है। और इनफैक्ट कांटेक्ट अपन अगले कार्यक्रम में और फिर बेहतर इसका प्लानिंग करेंगे। क्या है कि हर वीक में होता है तो अपन इतना कम समय रहता है और हमारा भी इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है ग्राउंड का कि अपन इसको ज्यादा बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। बीच में अपन सोच रहे हैं, 2-3 बार ऐसे निकल गया, तो अपन देखते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं जिसमें कुछ नए विशेषज्ञ अपन इसमें जोड़ पाए जो बेहतर ढंग से इसको और अपना मार्गदर्शन दे पाए। तो आप लोग बिल्कुल, आप सबके सजेशंस आमंत्रित हैं। और ऐसे आप लोगों के बीच में कोई विशेष लोग हैं जो विभिन्न सब्जेक्ट से हट के अपनी बात रखना चाहते हैं और हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं और हम इसको एक दूसरे से शेयर करें, तो बड़ी खुशी की बात होगी, आप बताइएगा बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे बीच में नित्यानंद मिश्रा जी हमारे सह संयोजक कार्यक्रम के, और शिवेंद्र मिश्रा जी आप सबका, देवेंद्र अग्रवाल जी, वीरेंद्र जी, और आलोक जी, एक कॉल फिर से हमारे पास आ गया। इसको जब तक हम कट नहीं करेंगे तो हम आपको, ना आप हमें सुन पाएंगे ना हम आपको सुन पाएंगे। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले संडे को फिर एक नए टॉपिक के साथ में।